आप आईसीसी के चेयरमैन हैं, आप कैसे बैठ के आप जिस मुल्क से ताल्लुक रखते हैं आप उस फौज की आप जो है वो बड़ी तारीफें कर रहे हैं। हाँ। और अभी इंसिडेंट पाकिस्तान फौज का हुआ भी, उसके बावजूद आप ये इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं, तो इन चीज से सब अंदाजा आप लगा। और भारतीय अफवाज की उसने जो है वो बड़ी तारीफें की और उसके ऊपर जरा ले दे हो रही है कि जब उस्मान ख्वाजा जो है वो अपने बल्ले पर अमन की फाख्ता लगाना चाहता है तो उसको मना कर दिया जाता है। शायकीन जो है वो ग्राउंड में फलस्तीन का परचम नहीं लेके जा सकते, लेकिन ये कैसा दोगलापन है कि आईसीसी का जो हेड है वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट पास कर। बीसीसीआई का सेक्रेटरी सब कुछ है, बीसीसीआई के जितने भी लोग हैं वो आईसीसी हैं, अब तो वो चेयरमैन है। मिसाइल हो तो मैं इनको उड़ा दूं, इसलिए कि इन्होंने हमारे साथ बहुत ही कुछ किया। इंडिया को मार के मिसाइल आईसीसी को मार के घूमता हो जाएगा आपका मिसाइल। मैं आईसीसी को मारूंगा, आईसीसी को मारूंगा। हमारे वो मिसाइल तो पड़ गए ना, जो जहां पड़ने थे वो पड़ गए मिसाइल, मैं मारूंगा अब आईसीसी को। देखो इन्होंने बहुत खराब हरकतें की हमारे। उस वक्त क्रिकेट बोर्ड कब कहां पे थे जब हम ये बोल बोल के थक गए थे कि इंडिया सिर्फ दुबई में खेल रहा है, दुबई में खेल रहा है, दुबई में खेल रहा है, वहां आवाज नहीं निकली किसी की। ठीक है, वहां जब इंडिया को फायदा होना शुरू हुआ, खुद हारना शुरू हुए तो चीखें निकली सबकी। तो अभी भी बोलो ना, लेकिन नहीं बोलेंगे क्योंकि वो इस वजह से कर रहा है या वो इस वजह से उसमें इतनी हिम्मत आई है, उसको पता है कि मेरे पास पैसा बहुत है, मैं सबको नचा सकता हूं इस पैसे से। सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि इसके ऊपर आईसीसी का रूल क्या कहता है। देखिए आईसीसी के लिखित में रूल है, कोड ऑफ एथिक्स जो हैं उनके, कोड ऑफ कंडक्ट जो हैं उसमें लिखित का रूल है कि लिख के मतलब रखा हुआ है कि स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स के मैटर्स इकट्ठे नहीं चलेंगे। मेरा सवाल ये है कि ये आईसीसी का एक इदारा है, उसका चेयरमैन है ये, वो इदारा किसके अंडर में आता है? डिफेक्टो पैसे के अंडर जो कि बीसीसीआई देता है। ठीक है ना, तो बात ये है कि ये जो उसने बात की है ये तो आप सब कर दिया। एवरी लाइव्स आर इक्वल, उन्होंने एक इजहारी यकजहती दिखाई थी गजा के मजलूम लोगों के लिए। उसके ऊपर आईसीसी ने एक्शन लिया था और उनको वो स्टिकर हटाने का कहा था कि आप पॉलिटिकल किसी मैटर के अंदर आप इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। तो एक क्रिकेटर नहीं कर सकता तो उस बॉडी का सरबराह कैसे कर सकता है? लेकिन वो अपनी फौज की कारकर्दगी के बारे में इजहार ख्याल कर रहे हैं। आपको लगता है कि वाकईतन ये दुनिया क्रिकेट में क्रिकेट का मुस्तकबिल एक ऐसे शख्स के हाथ में है जो सियासी तासुब से भरा हुआ है, जो जानिबदार है, जो पाकिस्तान मुखालिफ है और वो नफरत के बीच बो रहा है इस एक ऐसे खेल में जिसको शरफा का खेल कहा जाता है? लेकिन मेरा सवाल जो है फैसल वो है आईसीसी से। यस, वो सवाल ये है कि मोइन अली जो थे उनको बैन किया गया, फलस्तीन के ऊपर उन्होंने बैन, उस्मान ख्वाजा को नहीं वो तो बाद में हुआ, पहले मोइन अली हुए, उसके बाद उस्मान ख्वाजा हुए। तो भाई अगर आईसीसी का चेयरमैन किसी मुल्क की फौज को मुबारकबाद दे रहा है और उसको बता रहा है कि जी आप जंग में लड़ें और कामयाबी के लिए दुआएं कर रहा है, तो फिर ऐसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल खिलाड़ियों के ऊपर जो पाबंदी लगाती थी, तो क्यों सारी दुनिया के क्रिकेट बोर्ड जो है खामोश हैं? कब तक इस तरह से खामोशी रहेगी? आपने नहीं बात ये मतलब ऑस्ट्रेलियावी बहुत से जर्नलिस्ट हैं जो इसके ऊपर बात भी कर रहे हैं कि कैसे कोई इस तरह की स्टेटमेंट दे सकता है, कैसे सोशल मीडिया के ऊपर आकर वो खुलेआम एक पॉलिटिकल मैटर के ऊपर अपने देश की बात कर सकता है। ये एक आप जब कुछ कुर्सियों पे बैठते हैं तो आपको पता होता है तकाजे होते कि या तो आप उस कुर्सी पे बैठे नहीं, यही चीज़ है कि बोने जब बड़ी कुर्सियों में बैठते हैं तो कुर्सियां भी छोटी हो जाती हैं। और अपनी ऑब्वियस क्वेश्चन है और ये बिल्कुल सरासर आईसीसी के सरबराह के तौर पर उनकी ज्यादती है। इसके ऊपर रूल क्या है? इसके ऊपर दोस्तों रूल ये होता है कि आईसीसी का कोड ऑफ कंडक्ट होता है और इसमें ये कोड ऑफ कंडक्ट सब पे अप्लाई होता है, वो चाहे आईसीसी का छोटा के एहलकार हो, बड़ा हो, सरबराह हो, कोई भी हो। ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट कह रहे हैं वो तो बोलते भाई हमने ये अपॉर्चुनिटी क्यों मिस कर दी, बोलना चाहिए था। अच्छा सुने, अच्छा सब कुछ छोड़े, अभी एसीसी का चेयरमैन कौन है? एशियन क्रिकेट काउंसिल का हमारा पाकिस्तान है, हमारा है। तो क्या मोहसिन नकवी साहब अपनी मर्जी से चला लेंगे एसीसी? किसी का सरबराह ये करता है तो उसके खिलाफ भी कंप्लेन कर सकते हैं और उसके खिलाफ कंप्लेन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो हैं आईसीसी के, उनमें से कोई एक बंदा उसको रेफर कर सकता है। उसमें पाकिस्तान खुद भी है, उसमें बांग्लादेश भी है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और एक इंडिपेंडेंट भी हैं। इंडिया के भी अपने हैं जो बोर्ड ऑफ गवर्नर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। तो पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, श्रीलंका भी है। तो इनमें से कोई भी एक रेफर कर सकता है और फिर एथिक कमिश्नर है जो इस चीज की सुनवाई करेगा और फिर देखेगा कि किसी ने गलत किया है। वो एसीसी अपनी मर्जी से चलाने लग जाएंगे तो क्या हमें अच्छा लगेगा कि यार ये क्या कर रहे हैं?
या दूसरे एशियन क्रिकेट बोर्ड को क्या अच्छा लगेगा कि ये क्या हो रहा है सब कुछ? ठीक है ना। अब हमें वहां पे अगर मोहसिन नकवी साहब वहां पे है तो उनको भी एक नॉर्मल होके चलना पड़ेगा ना यार। अगर मैं पाकिस्तान से ताल्लुक तो रखता हूं लेकिन मैं इस टाइम एसीसी का चेयरमैन हूं। एक बात ये भी आ सकती है कि पाकिस्तान के चेयरमैन, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, जो दरअसल इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, वो भी तो कई स्टेटमेंट दे चुके हैं इस पॉलिटिकल मैटर के ऊपर। जाहिर है वो तो एज ए इंटीरियर मिनिस्टर दे चुके हैं। उन्होंने कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ट्विटर के ऊपर या कहीं पर भी उस तरह बात नहीं की, बट इस चीज़ के ऊपर बात की बीइंग इंटीरियर मिनिस्टर, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने एज एन इंटीरियर मिनिस्टर बात की। दोस्तों, जय शाह की एक स्टोरी ने पाकिस्तान में खलबली मचा रखी है। जी हाँ दोस्तों, जय शाह ने एक स्टोरी डाली थी जिसमें उन्होंने भारतीय फ़ौज की तारीफ़ की थी। अब पाकिस्तान तो ठहरा पाकिस्तान, उसे तो मिर्ची लगनी ही थी। अब वो ये बोल रहे हैं कि आईसीसी का चेयरमैन ऐसी कैसे बात कर सकता है। अब पाकिस्तानी ये चाह रहे हैं कि आईसीसी चेयरमैन जो कि जय शाह हैं उनके खिलाफ कंप्लेन की जाए, मगर उनको कौन समझाए कि बीसीसीआई ही आईसीसी है। वो कितना भी ज़ोर लगा लें कुछ नहीं होने वाला। और ये बात पाकिस्तानी बहुत अच्छे से जानते हैं, मगर वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसे उड़ता हुआ तीर लेने की बहुत आदत है। दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।